रनवे पर एक बोइंग 747 टेक ऑफ करने के लिए मुकम्मल तैयार था। घनी धुंध के बीच पायलट ने थर्स्ट लीवर ऊपर किए, हेडलाइट्स ऑन की और तैयारा अब टेक ऑफ स्पीड को अबूर कर चुका था। एक ऐसी रफ्तार जिसके बाद वापसी तकरीबन नामुमकिन होती है। लेकिन इसी लम्हे धुंध के बीच एक साया नमूदार होने लगा और वो साया एक दूसरे बोइंग 747 का था, जो इसी रनवे पर उल्टी समत से सिर्फ चंद मीटर दूर था। इसके बाद जो हुआ, इसका तसव्वुर भी मुश्किल है। सवाल यह है कि आखिर मामला यहां तक कैसे पहुंचा। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर क्या कर रहा था और वो कौन सी छोटी सी गलती थी जिसने हवाबाजी की तारीख के सबसे खतरनाक हादसे को जन्म दिया। ये दर्दनाक कहानी स्पेन के कैनरी आइलैंड्स की है, जिसे आज दुनिया टेनरिफ एयरपोर्ट डिजास्टर के नाम से याद करती है। ये वाकया 26 मार्च 1977 को उस वक्त शुरू हुआ जब पैन एम फ्लाइट 736, एक बोइंग 747 जंबो जेट, लॉस एंजलिस एयरपोर्ट से रवाना हुई। इसने न्यूयॉर्क में रुककर कुछ मुसाफिर सवार करने थे और फिर इसकी आखिरी मंजिल थी कैनरी आइलैंड्स का शहर लास पाल्मास। ये एक चार्टर्ड फ्लाइट थी और मुकम्मल बुकड थी, जिसमें ज्यादातर बड़ी उम्र के मुसाफिर सवार थे जो वहां क्रूज शिप एंजॉय करने जा रहे थे। लॉस पाल्मास कैनरी आइलैंड्स का दारुल हुकूमत है, जो मराकेश के साहिल से तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। ये जगह अपने ट्रॉपिकल मौसम की वजह से मशहूर है, लेकिन 1977 में यहाँ सियासी कशीदगी थी। एक ग्रुप MPAIAC स्पेन से आज़ादी के लिए सरगर्म था और अक्सर पुरतशद्दुद इक़दामात करता था। उन्हीं में से एक वाक़ये ने इस हादसे की बुनियाद रखी। इसी दौरान न्यूयॉर्क से परवाज के बाद पैन एम के तैयारे ने जब लॉस पाल्मास का रुख किया तो वहां एक बम धमाका हो गया, जिसके बाद तमाम परवाजें टेनरिफ एयरपोर्ट पर मोड़ दी गईं। ये एयरपोर्ट एक पहाड़ी इलाके में वाक़ था और छोटा सा था, जहां अचानक धुंध और बादल आना मामूल की बात थी। इस एयरपोर्ट पर अब फ्लाइट्स का रश लग चुका था। पैन एम और KLM फ्लाइट 4805 एम्स्टर्डम से दोनों बोइंग 747 तैयारे यहां मौजूद। धुंध में सिर्फ 300 मीटर का फासला नजर आ रहा था। अचानक पैन एम के पायलट्स को सामने से तेजी से आती हेडलाइट्स दिखाई दी। पहले तो लगा KLM रुका हुआ है, मगर अगले ही लम्हे वो करीब आ चुका था। पैन एम के पायलट्स ने जहाज मोड़ने की कोशिश की, मगर अब देर हो चुकी थी। KLM का दायां इंजन पैन एम के फर्स्ट क्लास पोर्शन से टकरा गया, लैंडिंग गियर भी टूट गया और तैयारा 150 मीटर दूर जा गिरा, जहां जबरदस्त आग भड़क उठी। तैयारे का फ्यूल टैंक मुकम्मल भरा हुआ था, इसलिए शोले बेहद शदीद थे। KLM के 248 में से कोई भी न बच सका। पैन एम के ज्यादातर मुसाफिर भी मौका पर हलाक हो गए, मगर इकोनॉमी क्लास के कुछ मुसाफिरों ने तैयारे की छत में सुराख से निकलकर 20 फुट की बुलंदी से छलांग लगाकर जान बचाई। पैन एम के 396 में से सिर्फ 61 मुसाफिर जिंदा बच सके। धुंध की वजह से कंट्रोल टावर को हादसे का फौरन इल्म न हो सका। रेस्क्यू गाड़ियां भी सुस्त रवि का शिकार थीं। कल 583 जानें पलक झपकने में खत्म हो गईं। तहकीकात में कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर्स का जायजा लिया गया, जिससे सारी तफसीलात सामने आईं। तहकीकात में नतीजा निकाला गया कि ये एक चैन ऑफ इवेंट्स था। लॉस पाल्मास पर बम धमाका, KLM का रीफ्यूलिंग और टैक्सीवे ब्लॉक करना, धुंध में पैन एम का C3 एग्जिट मिस कर देना, KLM का बगैर इजाजत टेक ऑफ करना। हादसे का जिम्मेदार KLM का अमला ठहराया गया, खास तौर पर कैप्टन, जिसने इंजीनियर की वार्निंग के बावजूद टेक ऑफ जारी रखा। टेनरीफ एयरपोर्ट हादसा पूरी हवाबाजी की सनत के लिए एक वीकअप कॉल साबित हुआ। इसके बाद कम्युनिकेशन कॉल साइंस में तब्दीली की गई। एयरपोर्ट्स पर रेडार को लाजमी करार दिया गया। रनवे साइंस और इंडिकेटर्स को बेहतर बनाया गया। आज टेनरीफ पर 2 एयरपोर्ट्स हैं और नया एयरपोर्ट कम ऊंचाई पर है, जहां धुंध या बादलों की वजह से विजिबिलिटी मुतासिर नहीं होती।